नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक उल्लुओं की पंचायत का किस्सा सुनाने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब की जिंदगी में किसी न किसी रूप में रिलेट करता है। और वो कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि किसके साथ वो कहाँ किस रूप में रिलेट करता है। तो इसलिए आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं मेन कहानी के ऊपर आता हूँ। वो आपने एक कहावत सुनी होगी, अक्सर कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी है गुलिस्तां को सताने के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यूं कहा जाता है कि किसी पूरे बाग में किसी शाख पर, किसी पेड़ पर, एक पेड़ पर कोई उल्लू गलती से बैठ जाए तो वो बाग उजड़ जाता है। लेकिन जब उस बाग के हर पेड़ पर, हर पेड़ पर, हर टहनी पर, हर शाख पर उल्लू ही उल्लू बैठे हों तो उस बाग का क्या होगा, इस बात का सहज ही जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, किस्सा कुछ इस प्रकार है कि एक हंस और हंसनी का जोड़ा जो है वो आसमान से उड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। बड़ा खूबसूरत मौसम था और दोनों अपना प्यारी प्यारी बातें करते हुए अपना उड़ते चले जा रहे थे। अचानक मौसम ने करवट बदली और ऐसा लगा कि मौसम जो है वो खराब होने वाला है, बारिश आएगी, तूफान आएगा। तो दोनों और जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होने के लिए और प्रयत्न करने लगे कि जितना जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है। अभी वो चल ही रहे थे कि अचानक हंस को याद आया कि इस रास्ते पे मैंने सुना है कि एक उल्लुओं का गांव पड़ता है। तो उसने हंसनी से कहा कि देखो, ऐसा है कि मैंने सुना है कि आगे रास्ते में उल्लुओं का गांव आने वाला है और बहुत ही दुष्ट किस्म के उल्लू हैं, बहुत जाहिल हैं। उनकी जाहिलता के किस्से बड़ी बड़ी दूर तक मशहूर हैं और हमें उस गांव को अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी दूसरे रूट से, दूसरे रास्ते से, थोड़ा सा बाईपास से हमें गुजर जाना चाहिए ताकि कोई मुसीबत किसी तरह की कोई खड़ी ना हो। लेकिन हंसनी ने जो है वो हंस की बात को इग्नोर कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इतनी दूर उल्लुओं का गांव है, इतनी दूर हम ऊपर से उड़ रहे हैं, उल्लुओं को क्या पता चलेगा। तो दोस्तों, जाहिर है कि हंसनी ने मानना नहीं था और वो मानी भी नहीं। और उल्लू को नहीं, सॉरी, हंस को जो है वो उसकी बात माननी पड़ी। अब वो उल्लुओं के गांव से ऊपर जब निकल रहे थे तो वही हुआ जिस बात का डर था। एक चंडाल किस्म का उल्लू था नीचे, उसकी जो गिद्ध दृष्टि थी वो हंसनी के ऊपर पड़ गई और वो हंसनी उसको पसंद आ गई और उसने अपनी चंडाल चौकड़ी को हुक्म दिया कि जल्दी से जाओ और इस हंस हंसनी के जोड़े को पकड़ करके नीचे लेकर के आओ। अब जो उसके चंडाल चौकड़ी में चार पांच लोग थे, उन्होंने हंस के उल्लू के हुक्म का पालन किया। वो तुरंत उड़े और हंस हंसनी के जोड़े को उतार करके नीचे जमीन पर ले आए और उस उल्लू के आगे जो है वो पेश कर दिया। अब उसको देखते ही उल्लू कहने लगा हंस से कि अरे दुष्ट, ये तो मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरी शादी हुई थी और ये कुछ टाइम के बाद जो है वो गायब हो गई थी। तो ये इसका मतलब कि तू इसको भगा करके ले गया था और आज तू पकड़ में आया है मेरे। तो अब ये जो हंसनी है ये सिर्फ मेरी है और ये मेरे पास ही रहेगी और तुम जा सकते हो। फिर भी तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम पेश करो। अब हंस के पास वहां पर क्या सबूत होगा, वो तो कहने लगा कि जी देखो, ये तो मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, आपने जबरदस्ती हमें नीचे उतार लिया। उल्लू कहने लगा, भाई नहीं, ऐसे नहीं, आप कोई सबूत पेश करो जो ये साबित कर सके कि ये हंस जो है वो आपकी पत्नी है।
नहीं तो मुझे मौका दो, मैं सबूत पेश करता हूं। तो चलो जी, ऐसे ही थोड़ी सी कहा सुनी हुई और ये सुनिश्चित हुआ कि कल जो है वो 11 बजे पंचायत बुलाई जाएगी और पंचायत का फैसला जो है सबको मानना पड़ेगा, जिसके भी फेवर में वो फैसला होगा। हंस राजी हो गया। तो उस चंडाल चौकड़ी ने जो है वो हंस को सुबह 11 बजे तक के लिए एक काल कोठड़ी में बंद कर दिया और वो उल्लू उस हंसनी को अपने हिमायतियों को लेकर के साथ में, अपनी चंडाल चौकड़ी को साथ में लेकर के अपने साथ चला गया। अब रात को उल्लू ने पहले तो हंसनी को धमकाया, उसको अपने फेवर में करने की ट्राई की, उसको लालच दिया, रुपए पैसे का लालच दिया, धन दौलत जितनी चाहिए उतनी ले लो, कैश ले लो, ज्वेलरी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, कहो तो आईफोन दिलवा दूं, गाड़ी दिलवा देता हूं, दिल्ली में आलीशान फ्लैट है मेरे पास, तुम आओ और उस फ्लैट में रहो और मेरी सेवा करो। मैं वैसे भी बीमार रहता हूं, मेरे दिल में छेद है, मैं बचूंगा नहीं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है 5-6 साल का, तो तुम मेरी सेवा करो। हंस के साथ तुम्हारा जो है वो किसी तरह का कोई फ्यूचर नहीं है और मेरा तो तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है, तुम पता नहीं कैसे भूल गई। अब उसने जो है उल्लू ने हंसनी के ऊपर हर तरह से दबाव बनाया, उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। जो उल्लू के रिश्तेदार थे उन्होंने भी समझाया, खूब जोर लगाया, प्लानिंग की, चीटिंग की, किसी भी तरह से, लेकिन हंसनी की खुशकिस्मती कहिए या टाइम उसका थोड़ा अच्छा कहिए कि वो जो है वो उल्लू की बातों पे नहीं आई। अब उल्लू भी सोचने लगा कि कोई बात नहीं, कल पंचायत में जो है वो फैसला हो जाएगा। अब उसने जो अपनी चंडाल चौकड़ी थी उसको तैयार किया और रात रात में अपने जितने गवाह तैयार कर सकता था, जितने जरूरी थे वो गवाह तैयार कर लिए। किसी को पैसे दिए, किसी को शराब पिलाई, किसी को रोजगार का लालच दिया, किसी को डराया धमकाया और इस तरह से उसने पंचायत में गवाहों को अपने फेवर में करने के लिए रात को पूरा इंतजाम कर लिया। और अगले दिन जो है वो पंचायत का जो है वो टाइम जब हुआ 11 बजे, सारा गांव इकट्ठा हो गया, पंचायत लग गई, पंच भी आ गए, सरपंच भी आ गए, हंस को भी लाया गया, हंसनी को भी लाया गया। तो वो दुष्ट उल्लू था, वो हंस से कहने लगा कि तुम कोई सबूत पेश कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो ये साबित करे कि हंस, ये जो हंसनी है ये तुम्हारी पत्नी है। तो हंस कहने लगा कि नहीं, ये मेरी पत्नी तो है, लेकिन अब इस वक्त मैं क्या सबूत पेश कर सकता हूं। तो उल्लू बोला कि नहीं, मैं सबूत पेश करता हूं अपने, और तुम्हें सबूत पेश करना होगा, नहीं करोगे तो हार जाओगे। और मैं सबूत पेश करता हूं तो मेरी तरफ से पहला गवाह जो है ये फजलू है। फजलू बताएगा क्या जानता है। फजलू को आवाज लगाई गई, फजलू खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, ये आपकी प्रेमिका है, मैंने खूब देखा है, ये उसी गांव की रहने वाली है जिस गांव में पहले मैं रहा करता था, और आप लोगों के प्यार के किस्से जो हैं वो बहुत दूर दूर तक मशहूर थे, आप आया करते थे, इससे मिलते थे, आप लोग साथ साथ में घुमा फिरा करते थे। आपकी प्रेम कहानी जो है वो गजब किस्म की प्रेम कहानी थी, कौन नहीं जानता उस कहानी के बारे में। तो ये धूर्त जो हंस है ये झूठ बोल रहा है, मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये आपकी प्रेमिका है, ये प्रेमिका रही है आपकी। अब उल्लू जो है वो प्रसन्न, अब उसने दूसरे गवाह की तरफ इशारा किया, भाई हाँ, मेरा दूसरा गवाह जो है वो चंदूलाल है, चंदूलाल खड़ा हो जाए।
अब चंदूलाल कहने लगा कि महाराज मैं भी गवाह हूं इस बात का कि ये हंसनी के साथ आपकी शादी हुई थी, मेरे सामने हुई थी, और मैं तो आपकी बारात में भी गया था, मेरे सामने आपके फेरे पड़े गए थे, सारी विधि विधान से रीति रिवाज से आपकी शादी हुई थी, और शादी की दावत जो है वो मैं आज तक भूला नहीं हूं। क्या बढ़िया बढ़िया चील कौए कुत्ते बिल्लों का जो है मांस परोसा गया था, शराब पिलाई गई थी, क्या उम्दा किस्म की शराब थी, आज भी याद करता हूं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये हंसनी जो है ये आपकी प्रेमिका है, आपकी पत्नी नहीं है। अब उल्लू अंदर ही अंदर खूब प्रसन्न हो रहा था। इतने में उसने कहा जी मेरा आखिरी गवाह जो है वो एक मौलवी है। मौलवी को आवाज लगाई गई, हाँ भाई तुम क्या जानते हो। अब मौलवी जो है वो उठ करके खड़ा हो गया, बोले महाराज मैं भी साक्षात गवाह हूं कि आपकी शादी, आपका निकाह जो है वो इस हंसनी के साथ पढ़वाया गया था। और उसने एक तोड़ा मड़ा सा कागज जो है अपनी जेब से निकाला और कहने लगा कि ये सबूत के तौर पर मैं निकाहनामा भी साथ में लेकर के आया हूं, और इसमें ये स्पष्ट लिखा है जब आपने इसको शादी के लिए प्रपोजल दिया तो इसने 3 बार कह करके कबूल है कबूल है कबूल है करके जो है इस रिश्ते को माना था। तो लो जी, जिस बात का डर था वही हो गया। उल्लुओं का गांव, उल्लुओं की पंचायत, उल्लू सरपंच, उल्लू पंच। तो पंचायत ने तो अपना निर्णय दे दिया कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये पंचायत जो है ये फैसला लेती है कि ये हंसनी जो है ये उस उल्लू की पत्नी है, और हुक्म देती है कि इस हंसनी को इस उल्लू के हवाले कर दिया जाए, और हंस को यह आदेश दिया जाता है कि कल सुबह सूरज उगते ही ये यहां से छोड़ करके चला जाए, नहीं तो इसे आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। पंचायत बर्खास्त। अब दोस्तों किस्से में थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे ही पंचायत बर्खास्त हो गई, सब अपने अपने चले गए, हंस हंसनी को सॉरी उल्लू हंसनी को लेकर के चला गया। अब हंस अकेला रह गया बेचारा, क्या करे, कहां से सबूत लाए, कहां से गवाह लेकर के आए। फिर भी रात को वो लोगों के घर घर जा करके उसने विनती की कि कुछ मेरी मदद करें, ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। कई जगह गया लेकिन उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी एक उल्लू ने उसको बताया कि भैया ऐसा है कि तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है तो इस गांव के आखिरी छोर पर एक मकान है, वहां पर एक बुजुर्ग उल्लू रहता है, वो बहुत नेक इंसान था, पहले इस गांव का वो सरपंच भी रह चुका है। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो उल्लू कर सकता है, तुम उसके पास जाओ और अपनी व्यथा उसको सुनाओ। चलिए जी, हंस को उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और वो उस उल्लू के घर पहुंच गया और रात को उसका दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से जो है वो उल्लू निकला, हंस को अंदर बुलाया, पूछा कि क्या हुआ। तो जी हंस ने जो है अपनी सारी आप बीती जो है वो उस उल्लू के आगे बयां कर दी। अब उल्लू कहने लगा कि हाँ, हुई तो तुम्हारे साथ ना इंसाफी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, मैं भी तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कोई बुरा काम ना करूं, मैं भी भलाई का कोई काम करके जाऊं। जिंदगी में मैंने भी ऐसे बहुत उल्टे सीधे फैसले दिए हैं पंचायत में बैठकर, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि कल एक बार फिर पंचायत बुला सकता हूं 11 बजे। तब तक तुम कोई ऐसा सबूत लेकर के आओ जो ये साबित कर दे कि ये हंसनी जो है ये तुम्हारी ही प्रेम का पत्नी है।
जिसको कोई झुठला ना सके। अगर ऐसा तुम सुबह तक कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कह करके उल्लू ने दरवाजा बंद कर लिया और पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि ये हंस हंसनी का जो भी फैसला है ये कल तक मान्य नहीं होगा। कल इसी विषय के ऊपर दोबारा पंचायत बुलाई जाएगी। सभी पंचों को, उल्लू को और गांव वासियों को आदेश दिया जाता है कि कल वो मौके पर पंचायत में मौजूद रहें। चलो जी, जैसे तैसे रात बीती। सुबह 11 बजे फिर पंचायत लग गई। अब जो उल्लू है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, उसके पास पावर थी, चंडाल चौकड़ी थी, थोड़ा बाहुबली भी था और सबसे बड़ी क्वालिटी के एक नंबर का चंडाल, धूर्त और घटिया किस्म का उल्लू था। तो उसने सोचा कि फैसला तो हो ही चुका है, अब ये बूढ़ा उल्लू तुम्हारा फैसला क्या बदलेगा। तो चलिए जी, पंचायत शुरू हुई और शुरू होते ही जो है वो जो बूढ़ा उल्लू था उसने कहा कि देखो, ये 2 दिन से हंसनी भूखी है और तुम कहते हो कि ये तुम्हारी पत्नी और प्रेम का रही है, तो तुम ऐसा करो कि इसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ खाने पीने के लिए इसके लिए लेके आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब इतना सुनते ही जो है उल्लू की बाँछें खिल गई, वो तुरंत उड़ा और 2-3 गिद्ध, चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ले जो भी उसके हाथ लगे पंजे मार के सबको मारा और काट पीट के जो है वो हंसनी के आगे डाल दिए। वो दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी कि जो हंस होते हैं ये तो हीरे मोती चुगते हैं और कुछ खाते पीते नहीं है। तो वो मांस, सड़े हुए मांस की इतनी बदबू हंसनी को बहुत घिन आई। वो 15 कदम दूर जा करके उस मांस के लोथड़े जो आगे पड़े हुए थे उनसे दूर खड़ी हो गई जा करके, मतलब उसने नहीं खाया। अब बूढ़ा उल्लू हंस को बोला कि तुम्हारी तो ये प्रेम का है, पत्नी है, तुम्हें पता होगा कि ये क्या खाती है क्या नहीं खाती है, तुम इसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो जी रात रात में हंस ने कहीं से कुछ इंतजाम किया था, कुछ हीरे मोती वगैरह जो कुछ मिले थे वो लेकर के आया था, अपनी चोंच में रखे थे, उसने निकाल करके हंसनी के आगे डाल दिए। जैसे ही हंसनी के आगे डाले वैसे ही हंसनी ने तुरंत जो है वो उनको चुग लिया और खा लिए। और हंसनी जो थी वो हंस के पास जाकर के खड़ी हो गई। तो दोस्तों अब बूढ़े उल्लू ने फैसला दिया कि देखो, मैं अपने होते हुए किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होने दूंगा। ये प्रूव हो जाता है कि ये जो हंसनी है ये इसी हंस की पत्नी है, प्रेमिका भी है। और मैं आदेश देता हूं हंस को कि तुरंत इसको लेकर के अपने देश की तरफ को उड़ जाए, जल्दी से जल्दी इसको लेकर के यहां से चला जाए। अब हंस जो है खुश हो गया, खुशी के मारे जो है वो नाचने लगा, हंसने लगा। जब हंस हंस के थक गया तो फिर धाड़े मार मार के रोने भी लगा। अब उल्लुओं की पंचायत, उल्लुओं का गांव, सारे हैरान कि अब तो इसके फेवर में फैसला हो गया, ये रो किस लिए रहा है। तो बूढ़े सरपंच ने उससे पूछा, भाई कायदे से तो तुम्हें हंसनी को लेकर के चले जाना चाहिए यहां से, क्योंकि ये पता नहीं कब क्या खुराफात कर दें, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम नाच क्यों रहे थे और तुम रो क्यों रहे थे। तो हंस बोला, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नाच तो मैं इसलिए रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं, आपने मेरी हंसनी मुझे दिलवा दी, और क्या चाहिए।
और रो मैं इसलिए रहा हूं कि अरे दुष्टो, कम बख्तो, उल्लुओं, तुमने मेरे देखते देखते मेरी हंसनी झूठे सबूत इकट्ठे कर लिए, झूठे गवाह इकट्ठे कर लिए, झूठी पंचायत तैयार कर ली और इस उल्लू के फेवर में डिसीजन भी दे दिया कि ये हंसनी जो है ये इस उल्लू की पत्नी है। तो रोता तो मैं इसलिए हूं कि जब तुम्हारे जैसे पंचायती मर जाएंगे तब इस गांव के फैसले कौन करेगा, ये सोच करके मुझे जो है वो रोना आ रहा है। और ये कह करके हंस हंसनी को लेकर के उड़ करके चला गया। तो दोस्तों अब आप देख लो कि ये किस किस के साथ, ये किस्सा कहाँ कहाँ जो है वो रिलेट करता है, किस किस की जिंदगी में कहाँ कहाँ पर कितने जो है वो उल्लू हैं। तो मेरा मकसद तो आपको कहानी सुनाने का, मनोरंजन करना था। फिर भी किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे आप, तो मैं दोबारा फिर हाजिर रहूंगा एक ऐसा ही कोई इंटरेस्टेड किस्सा कहानी लेकर के लिए। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और मिलेंगे जल्दी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको राम राम, जय श्री राधे कृष्ण।